यहाँ ध्यान दो, पिछले कहाँ तक किए थे उसमें, वो बहुपद ज्ञात करने के लिए। अब ये देखो यहाँ पे, यहाँ कहता है यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद पी एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 के शून्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो पहले इसमें क्या कर देंगे, इसका जो है अल्फा और बीटा का मान निकालना। अल्फा और बीटा क्या होता है, पहले हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या आता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। तो माइनस तो वही है। अब b का वैल्यू इसमें कितना है, b के जगह कितना है, -10। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे -10 बटे a के जगह कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब ये देखो माइनस माइनस मिलकर क्या आ जाएगा, +10 होगा, है ना, माइनस माइनस मिलकर +10 यानी इसका यानी अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है। अब शून्यकों का योग गुणनफल को क्या लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, यानी कोष्ठ में लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं ना, गुणनफल को क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। क्या होता है इसका सूत्र, c/a होता है। तो c के जगह कितना है, 6 है, 6/a के जगह कितना है, 1 यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 6/1 मतलब क्या 6, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या गया 6/1। अब क्या कह रहा है इसमें कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान याद करें, है ना। तो पहले लिखेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/बीटा लिखेंगे। अब यहाँ देखो क्या है, ये भिन्न का जोड़ है। भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, जिसका भी एलसीएम नहीं निकलता तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से इसमें भाग देंगे तो अल्फा कटेगा, बचेगा क्या, बीटा। तो बीटा से 1 में गुना करेंगे क्या होगा, बीटा ही होगा, प्लस। अब ये बीटा से इसमें भाग देंगे बीटा कटेगा, बचेगा कौन, अल्फा। अल्फा से 1 में गुना करेंगे क्या होगा, अल्फा होगा। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं इसको, क्या कि जोड़ में है, किधरों भी किसी को लिख सकते हैं। अब बटे में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाले, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया मेरा 10। तो यहाँ पे क्या आ गया 10 बटे अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया वैल्यू इसका 6, तो 6 आ गया। अब ये कटने वाला है, 2 से कटाएंगे तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10 यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। इसका आंसर ये होगा, लिख लो इसको, चलो लिखो। देखो अगला हिसाब क्या कहता है, अगला हिसाब में 2x² माइनस 11x प्लस 15 दिया हुआ है ना, ये बहुपद दिया हुआ है और इसका शून्य का मान यानी इसका शून्यक है, यानी अल्फा और बीटा क्या है, इसका जो है शून्यक है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें, सेम उसी तरीका से बनाना है। तो इसमें क्या है, पहले शून्यकों का योग निकालेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आता है, -b/a होता है। तो इसमें बताओ माइनस तो वही है, b के जगह कितना है -11, क्या है -11, ध्यान दो -11 लिखा हुआ है। और उसके बाद बटे a के जगह कितना है इसका 2 है, तो बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस क्या आ गया +11, 11 बटे क्या आ गया 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकल के आ गया 11/2 आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, c/a लिखते हैं। तो c इसमें क्या, c के जगह कितना है इसका 15 है, तो यहाँ हो जाएगा 15 बटे में a के जगह कितना हो जाएगा 2, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा 15/2। यानी यदि ये कटने वाला रहता तो कटा सकते थे दोनों को, नहीं कटने वाला तो छोड़ देंगे। अब यहाँ क्या बोला, शून्यकों का योग यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, पहले इसको लिख देंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो वही करेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, एलसीएम नन के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा अब बीटा प्लस क्या आ जाएगा अल्फा, सेम उसी तरह बना। इसी को हम लोग एडजस्ट करके क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा। अब ये बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है इसका 11/2, क्या लिखा हुआ 11/2 है, 11/2 दिए, ये बड़ा सा बटे है, बड़ा सा बटे दे दिए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है 15/2, तो क्या देगा ये 15/2। इसमें अब क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, पहला गुना चौथा बटे दूसरा गुना तीसरा होता है, इसको समेटो उधर। तो क्या होगा 11 गुना क्या आ जाएगा 2 बटे में कितना आ जाएगा 2 गुना 15 आ जाएगा, आएगा ना आएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा आंसर इसका
1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 ऊपर बचा है 11 बटे में कितना आ जाएगा 15। ये होगा इसका आंसर, लिख लो। देखो तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है। तीसरा नंबर, यदि अल्फा इंटू अल्फा कोमा बीटा बहुपद, इसका जो ये बहुपद दिया हुआ है कि शून्यक है, क्या है शून्यक है, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान सेम उसी तरीका है। पहले क्या निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग को हम लोग क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालने का सूत्र क्या होता है -b/a होता है। क्या होता है -b/a। तो माइनस है तो माइनस पहले दे ही देंगे। इसका b के जगह कितना है, इसका b के जगह में इसका कितना है -11। तो क्या होगा -11 बटे में a के जगह इसका कितना है 5 है तो हो जाएगा 5। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा इसका माइनस माइनस का प्लस 11/5। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया 11/5। अब क्या निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल को हम लोग क्या लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है निकालने का c/a होता है। तो c/a लिखेंगे। अब यहाँ देखो c के जगह में इसका कितना है 10 है तो यहाँ आ गया 10 बटे a के जगह में कितना है इसका 5 है तो यहाँ आ गया 5। यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 का 5 5 दूना 10। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया 2 हो गया। अब निकालना है किसका मान a 1/α प्लस 1/बीटा। तो वही लिख देंगे इसको जोड़ पहले इसका निकाल लेंगे 1/α प्लस 1/बीटा। एलसीएम करेंगे अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम क्या होगा अल्फा इंटू बीटा ही होगा है ना। तो अल्फा से अल्फा में भाग इसमें भाग अल्फा कटेगा बचेगा कौन बीटा। बीटा से एक में गुना करें तो बीटा ही होगा सॉरी यहाँ बीटा होगा प्लस फिर इससे बीटा से भाग दें तो बीटा कटेगा लेकिन बचेगा कौन अल्फा। अल्फा से एक में गुना करें क्या होगा अल्फा होगा। तो इसी को ठीक करके लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटे में क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया यही आया है 11/5 दे दिए बटे में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया 2 आया तो 2 आ गया। अब ये बता इसका तो बटे है 11/5 है लेकिन 2 का बटे नहीं है। तो 2 का बटे में कुछ नहीं क्या लगा सकते हैं 1 लगा देंगे। लगा दिए। अब वही करेंगे पहला गुना चौथा बटे में दूसरा गुना तीसरा करेंगे यानी 11 गुना 1 बटे में क्या आ जाएगा 5 गुना 2 आ जाएगा। तो 11 को 1 से गुना करके कितना होगा 11/5 गुना कितना आ जाएगा 10। तो ये क्या आ जाएगा 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 11/10। ये इसका आंसर होगा। चलो लिखो। अब आते हैं दूसरे टाइप पे। बहुपद तो निकालने के लिए बता दिए थे उस दिन फिर भी कुछ बच गया था उसी को आज कर लेते हैं। देखो इसमें कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 प्लस -1 दिया हुआ है। यानी पहले क्या दिया हुआ शून्यकों का योग दिया है तो पहला वाला संख्या क्या होगा इसका शून्यकों का योग होगा। बाद में क्या दिया है गुणनफल तो दूसरा वाला संख्या क्या होगा इसका गुणनफल। तो अब ये बताओ शून्यकों का योग लिख देंगे कितना दिया हुआ है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग को हम लोग क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं अल्फा प्लस क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसका वैल्यू कितना दिया गया है 1/4। और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल को हम लोग क्या लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं बराबर क्या इसका मान दिया -1 दिया हुआ। कहता क्या निकालने के लिए द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या आता है द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² प्लस माइनस यहाँ होता है ना माइनस अल्फा प्लस क्या आ जाएगा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 0 होता है। ये सूत्र होता है। तो अब यहाँ पे एरो का निशान लगा देना x² दिया हुआ है तो x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/4। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/4। यहाँ पे क्या x है तो x लगा दिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1। तो क्या लिखेंगे पोस्ट में लिखेंगे -1। ठीक है। जब भी दो चिन्ह आपस में टकराए तो एक चिन्ह जो हमेशा माइनस को जो कोष्ट में लिखना बराबर क्या आ गया 0। अब यहाँ क्या होगा x² दिया हुआ है माइनस क्या होगा 1 को x से गुना करें x से होगा ना बटे कितना आ गया इसका 4 प्लस ये प्लस है ये माइनस है तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा 1 बराबर इसका क्या बचा 0। अब जो द्विघात बहुपद का रूप होता कैसा है ये x² ऐसा होता है
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। इस रूप का होता है ना, तो इस रूप में ही इसको लाना है, बट्टे में रहने के लिए इसको नहीं देना है। इसका कोनो बट्टे नहीं क्या देंगे, बट्टे एक लगा सकते हैं, इसका कोई नहीं क्या है, एक है। तो अब ये बताओ 1 4 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 1 से 4 में भाग देंगे कितना होगा, 4। 4 से एक्स स्क्वायर में गुना करें कितना होगा, 4x स्क्वायर। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। 4 से 4 में भाग देंगे कितना होगा, 1। 1 से x में गुना करेंगे तो x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। 1 से 4 में भाग देंगे 4 होगा, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 होगा, बराबर क्या आ गया इसका 0। अब इसका नीचे में कुछ नहीं तो बट्टे 1 लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये टोटल को इससे गुना कर दें, इसको जो है इससे गुना कर दें, तो क्या आ जाएगा बताओ तो। 1 से ई टोटल में गुना करें तो यही संख्या होगा, है ना, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0। तो बहुपद निकल के क्या आ गया, बहुपद क्या निकला, ये निकला। क्या निकला बहुपद, ये निकला 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0, इसका बहुपद निकला। चलो लिखो, और एक ठो बट्टे वाला बताते हैं। अगला हिसाब देखो, कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ। यानी शून्यकों का योग को हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 1/4। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा आता है, उसका वैल्यू कितना दिया है, 1/4। निकालने क्या बोला है, बहुपद। तो बहुपद का फॉर्मूला लिख देंगे, बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद यानी तीर का निशान लगाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1/4। तो 1/4 लिखेंगे, गुना में क्या है इसका एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, तो इसको 1/4 दे दिए। अब यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 को एक्स से गुना कितना है, एक्स बट्टे में कितना आ गया 4, अब प्लस इधर कितना है 1/4 बराबर इधर क्या है 0 है, तो यहाँ पे भी क्या है बराबर 0 है ना। अब क्या है इसका बट्टे में कुछ नहीं तो बट्टे 1 लगा सकते हैं, तो क्या निकलेगा बताओ, 1 4 4 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 4 होगा। 1 से भाग दें 4 में तो 4 होगा, 4 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो गया। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। 4 से 4 में भाग दें कितना होगा 1। 1 से x में गुना करेंगे तो x ही होगा, प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर 4 से 4 में भाग दें कितना होगा 1। 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा, बराबर क्या आ गया 0। इसका बट्टे में कुछ नहीं तो बट्टे 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ देखो, ई टोटल को 1 से गुना करना है, ई 4 को कितने से गुना करना है 0 से। तो बहुपद क्या निकल के आ जाएगा, इसका बहुपद बराबर क्या निकल के आ जाएगा 4 यानी ई टोटल को गुना करें 1 से तो यही संख्या होगा, है ना, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ही होगा ना। और 4 को 0 से गुना करें क्या होगा 0, तो बराबर 0 हो गया। यानी बहुपद निकल के क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर इसका बहुपद निकला। लिखो, अब आते हैं अगले टाइप पे, योग और गुणनफल निकाले तब। यहाँ देखो, इसमें कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्य शून्य क्रमशः -5 और 3 दिया है। यहाँ शून्यक दिया है, ये शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। पहले लिखेंगे क्या, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग को हम लोग क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। यानी क्या करें, दोनों तो शून्य क्या दिया हुआ है ना, तो दोनों शून्य को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, बराबर क्या आ जाएगा -5 जोड़ क्या आ जाएगा 3, तो बराबर कितना आ जाएगा -5 है प्लस में 3 है, कितना होगा घट के -2 आएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसका कितना आ गया -2 आ गया, ठीक है। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये तो केवल शून्य दिया हुआ ना, शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना पड़ेगा। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, यानी उसको हम लोग क्या लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं बराबर, दोनों को गुणनफल बोल रहा है ना, तो दोनों क्या करना पड़ेगा गुना करेंगे। तो यानी -5 और गुना 3, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा -15। ये अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया -15। अब जो लिखेंगे क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे ऐसे, तब लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले अभी, तो -2 है तो -2 दे दिए। इधर एक्स है तो एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया
-15 है तो कोष्ट में -15 लिखेंगे, बराबर क्या आ गया इसका 0। अब क्या आ जाएगा बताओ तो, एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा ये प्लस, 2 से x में गुना करें कितना आएगा 2x, ये प्लस है ये माइनस है तो क्या आएगा माइनस होगा 15, बराबर क्या आ गया 0। तो बहुपद निकल के क्या आ गया इसका, बहुपद बराबर क्या आ जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसका बहुपद ऐसे निकलेगा। ये शून्यक दिया हुआ, शून्यक से पहले क्या निकालेंगे योग और गुणनफल निकालने के बाद तब बहुपद ज्ञात करेंगे। इसमें देखो थोड़ा सा समझो, इसमें भी क्या कर रहा है द्विघात बहुपद ही निकालने बोल रहा है, इसमें भी क्या दिया हुआ शून्यक ही दिया, शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दिया है। तो सबसे हम लोग पहले क्या निकाल लें, शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे शून्यक, 2 शून्यक दिया हुआ ना, एक शून्यक ये हो गया और एक शून्यक ये हो गया है ना। तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को हम लोग क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। यहाँ देखो ध्यान बराबर, तो शून्यकों का योग निकालना, दोनों को क्या क्या करेंगे जोड़ेंगे, √3 + 1 है ना, और जोड़ देंगे कितना √3 - 1, ये हो गया। और उसको जोड़ना है तो क्या होगा रूट, और रूट से पहले कोष्ठ से बाहर कर लेते हैं, √3 + 1 हो गया, उसके बाद प्लस √3 और माइनस क्या आ गया 1। अब ये बताओ √3 मिलके कितना हो जाएगा, हाँ इसके आगे में कुछ नहीं क्या है 1 है, इसके भी आगे में कुछ नहीं क्या 1 है, 1 √3 और 1 √3 मिलके कितना हो जाएगा 2 √3 होगा, कितना होगा 2 √3। अब प्लस में 1 और माइनस में 1 दोनों क्या हो जाएगा घटेगा, घट के क्या होगा वो 0, यानी ये दोनों कट गया, इसका काम खत्म हो गया। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया इसका 2 √3 आ गया। अब शून्यकों का क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या आता है, उसको क्या लिखते हैं हम लोग अल्फा × बीटा लिखते हैं, बराबर क्या होगा दोनों को क्या कर देंगे गुना करेंगे, क्या करेंगे √3 + 1 इंटू में क्या होगा √3 - 1 है ना। अब यहाँ देखो गुना कैसे करेंगे, या तो डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, ये इसको या तो सूत्र पे भी हम लोग गुना कर सके निकाल सकते हैं। देखो एक सूत्र क्या होता है a + b इंटू a - b, इसको हम लोग क्या लिखते हैं a² - b² लिखते हैं। हाँ ये सूत्र पे भी बैठा के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये लिखते हैं वही सूत्र पे, यानी a के जगह इसको ले लेंगे, b के जगह ये आ गया, a के जगह ये हो गया, b के जगह ये आ गया, सेम वैसे है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में सेम है, उसी को बैठा दें। a के जगह कितना देंगे √3, तो √3 का स्क्वायर घटा, b के जगह कितना देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, यानी √3 का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर करने के बाद क्या होगा रूट कितना आ जाएगा 9 होगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी कोई भी रूट वाला संख्या का स्क्वायर करने के बाद उसका रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, बराबर कितना आ गया 2 है ना। अल्फा × बीटा का वैल्यू कितना निकल के आ गया 2 आ गया। अब इसका क्या निकलना है बहुपद निकलना है, तो बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है यहीं से निकालते हैं। यहाँ पे बहुपद निकालने का सूत्र क्या आ जाएगा बताओ, बहुपद x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 0, इसको x² है तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले, अल्फा प्लस बीटा 2 √3, यहाँ पे लिखेंगे 2 √3 इंटू हो गया x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया 2, तो हो गया 2 बराबर इधर क्या है 0। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x², ये माइनस है तो माइनस आ गया, और 2 √3 में x से गुना करेंगे कितना आएगा 2 √3 और गुना में x हो जाएगा इसका, अब प्लस में इसका क्या आ जाएगा 2 बराबर क्या आ गया 0, बहुपद निकल के यही आ गया इसका। ठीक है, पहले क्या करना है शून्यकों का योग निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, गुणनफल निकालने के लिए दोनों क्या करेंगे गुना करेंगे, जो सूत्र पे टूटने वाला रहेगा उसको सूत्र पे आसानी से तोड़ लेंगे, नहीं तो जैसे बहुपद का गुना करते हैं ना, गुना करते हैं वैसे गुना करके निकाल लेना है, निकल जाएगा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद जो है इसका बहुपद निकाल लेना है। लिखो ये भी सेम क्वालिटी का हिसाब है जैसा 7 नंबर का बना है ना। इसमें भी क्या दिया 2 शून्य दिया है, यानी पहला शून्य को हम लोग क्या लिखते हैं अल्फा लिखते हैं, क्या लिखते हैं अल्फा, पहला शून्य को क्या होगा अल्फा, यानी 2 √2 + 3, ठीक है। और उसके बाद दूसरा शून्य को हम लोग ही क्या लिखते हैं बीटा, यानी √2 माइनस में 3। तो पहले हम लोग को निकालना क्या है शून्यकों का योग निकालना है ना, तो लिखेंगे क्या शून्यकों का योग, शून्यकों का
योग, शून्यकों का योग को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा जोड़ का चिन्ह होगा बराबर क्या होगा, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, दोनों शून्य को क्या कर देना है, जोड़ना है। रूट अंडर 2 प्लस 3 और जोड़ना है प्लस रूट अंडर 2 माइनस 3 के साथ में, है ना। जोड़ना है तो क्या करेंगे, रूट से पहले क्या कहते हैं, कोष्ठ से बाहर निकालेंगे दोनों को। रूट अंडर 2 प्लस क्या आ गया 3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, रूट अंडर 2 हो जाएगा। अब माइनस में क्या होगा 3, देखो ये रूट प्लस 3 अब माइनस 3, ये कट के क्या हो गया 0 हो गया ना। इसके साथ में कुछ न गुना 1 है, इसके भी साथ में कुछ न क्या गुना 1 है, 1 रूट 2 और 1 रूट 2 मिलके कितना आ जाएगा 2 रूट 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकल के आ गया 2 रूट 2 आ गया। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो क्या होता है, दोनों क्या करेंगे गुना करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों क्या कर देना है, गुना करना है। रूट अंडर 2 प्लस में हो जाएगा 3, इधर क्या आएगा रूट अंडर 2 माइनस में क्या होगा 3, सेम वही फॉर्मूला पे तोड़ेंगे इसको, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 का स्क्वायर घटा क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये ना होगा, ध्यान दो यहाँ पे। रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। क्या इसके साथ में रूट तो नहीं लगा हुआ, केवल संख्या है। अब ये क्या होगा -9 और +2 क्या आ जाएगा -7, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया -7। अब निकालना क्या है, बहुपद निकालना है ना। तो बहुपद लिखेंगे, बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर यहाँ रूट का ईरो दो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ आ गया x स्क्वायर है तो x स्क्वायर दे दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 2 रूट 2, यहाँ आ गया 2 रूट 2 पोस्ट, इधर हो गया x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया -7, तो -7 बराबर क्या हो गया 0। तो अब क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाए -2 रूट 2 में x से गुना करेंगे क्या होगा 2 रूट 2, और उसके बाद गुना में क्या आ गया x प्लस है ये माइनस है क्या होगा -7 बराबर क्या आ गया 0, यानी बहुपद क्या निकला इसका यही हो गया एक्स स्क्वायर -2 रूट 2x -7, इसका क्या आ गया बहुपद निकला। चलो लिखो इसको।